हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल हितेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवीन सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का रैपिड फायर रिवीजन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कल का जो प्रैक्टिस सेट है उसका रिवीजन आपने कर लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट का रिवीजन ज़रूरी है। मोस्टली ज़्यादातर आप जीके पर ध्यान दें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम लोक नृत्य के बारे में। मिजोरम का लोक नृत्य है खुल्लम, सावलिया, चिराव, चाप चारकूट और पोरलम है वे, ठीक है, पोरलम और तलंगलेम, ठीक है। उड़ीसा की बात करेंगे दलाई खाई पाई का लोक नृत्य हुई, ठीक है। बिहार की बात करेंगे, बिहार के है सामा चकेवा लोक नृत्य हुई, ठीक है। गोवा का बात करें तो दशावतार और जागोर नृत्य का के हैं, गोवा के हैं वही, ठीक है। बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। खिलाड़ियों की उम्र रहेगी इस तरह से 20 वर्ष तक खिलाड़ी की उम्र है भाई, ठीक है। प्रथम हुए थे नई दिल्ली में 2018 में, द्वितीय हुए थे महाराष्ट्र पुणे में 2019 में, और तीसरे हुए थे गुवाहाटी असम में 2020 में। चौथे हुए थे हरियाणा के पंचकुला में 2021 में, और पाँचवें जो अभी वर्तमान में हुए कहाँ हुए हैं, मध्य प्रदेश भोपाल में हुए हैं, ठीक है। तो इसकी थीम पूछ ले, वही थीम क्या है? तो इसकी थीम रहने वाली है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, वही, ठीक है। ये थीम रहने वाली। शुभंकर पूछ ले तो आशा चिता, जो फीमेल चिता कहते हैं इसे, ठीक है, आशा चिता है शुभंकर। विजेता पूछ ले 2023 में तो महाराष्ट्र है। कितने गोल्ड जीते? 56 गोल्ड। और सिल्वर कितने जीते हैं? 55। ब्रॉन्ज जीते हैं 50, ठीक है भाई। हरियाणा का स्थान इसमें दूसरा रहा है 41 गोल्ड के साथ, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है 39 गोल्ड के स्थान पर। 2023 में एक नया गेम भी शामिल किया गया इसमें, जल क्रीड़ा, ठीक है। अब बात करेंगे लोक नृत्य के घरानों से संबंधित व्यक्तित्वों के बारे में, ठीक है। जानकी प्रसाद का संबंध पूछ ले तो किससे है? कथक से है, और बनारस घराने से संबंध रखते हैं। लखनऊ घराने से पूछ ले तो लच्छू महाराज हैं, ठीक है भाई। कहाँ से संबंध रखते हैं? कथक लोक नृत्य से संबंध रखते हैं, शास्त्रीय नृत्य से। पंडित कार्तिक शर्मा का संबंध रायगढ़ घराने से है। किशोरी अमोघनकर का संबंध है जयपुर घराने से। बिस्मिल्ला खान का पूछ ले तो बिस्मिल्ला खान का है बनारस घराने से, वही, ठीक है। पंडित भोलानाथ का पूछ ले, इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है, बनारस घराने से है, पखवाज वादक है ये, ठीक है। रविशंकर का पूछ ले तो ये भी बनारस घराने से संबंध रखते हैं और सितार वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भी बनारस घराने से संबंध रखते हैं, संतूर वादक हैं भैया, ठीक है। बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जो फुटबॉल मैदान की है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 110 मीटर से 65 से 75 मीटर होती है। साधारण पूछ ले, साधारण गेमों में लंबाई और चौड़ाई मैदान की तो 91 से 120 मीटर, और चौड़ाई होती है 45 से 91 मीटर के बीच। गेंद का वजन पूछ ले तो 396 ग्राम से 453 ग्राम के बीच होता है वही, ठीक है। खेल की समय अवधि पूछ ले तो ये 90 मिनट की होती है। अधिकतम होती है 120 मिनट, 120 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है भाई। जनगणना की बात करेंगे। भारत की कुल साक्षरता दर पूछ ले तो 74.4% है। पुरुष साक्षरता दर पूछ ले 82.14, और महिला पूछ ले तो 65.46% है। 1951 में भारत की जनगणना थी, या फिर कुल साक्षरता दर पूछ ले तो कितनी थी? तो वो थी 18.33%। वर्तमान की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 4 गुना वृद्धि हुई है वही, ठीक है। साक्षरता दर में कौन कौन शामिल होता है? तो 7 वर्ष से लेकर और जो 25 से 26 तक के जो बच्चे साक्षर होते हैं वो साक्षरता में गिने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पूछ ले तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। भरतनाट्यम के बारे में बात करेंगे। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम कहेंगे, ठीक है भाई। और वर्णन कहाँ मिलता है इसका? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र के लेखक पूछ ले तो कौन है? भरत मुनि है, और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। अभिनय दर्पण में भी इसका जो वर्णन है भरतनाट्यम का वो मिलता है। लेखक है अभिनय दर्पण पुस्तक के नंदिकेश्वर, ठीक है भाई। मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। भरतनाट्यम की शुरुआत होती है तो इसमें स्टेप्स होते हैं भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलीरूपू से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और सबसे अंतिम स्टेप होता है वो तिलाना होता है भाई, ठीक है। एसएससी का फेवरेट है ये। बात करेंगे कांग्रेस के बारे में।
कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है वो कब हुआ था? तो प्रथम विभाजन वो 1907 के अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष पूछ ले तो रास बिहारी बोस थे। दूसरा अधिवेशन पूछ ले, दूसरा विभाजन पूछ ले तो 1918 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इयाम थे वही। अमृतसर अधिवेशन पूछ ले तो 1919 में हुआ था। अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे वही, ठीक है। नागपुर अधिवेशन पूछ ले कब का? तो 1920 का है ये। अध्यक्ष थे सी विजयरदवाचारी वही, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने अधिवेशन को संबोधित किया था तो कौन थी? वो तो कादम्बिनी गांगुली थी। 1889 के अधिवेशन को संबोधित किया था इन्होंने। भारत की पहली महिला है ये। फिजिशियन और स्नातक पास करने वाली पहली महिला थी ये, ठीक है। बात करेंगे लखनऊ अधिवेशन की, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। गया अधिवेशन पूछ ले तो ये इसके चित्तरंजन दास थे। 1916 में हुआ था। कराची अधिवेशन पूछ ले, इंपॉर्टेंट है भाई, 1931 में हुआ था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। गुवाहाटी पूछ ले, गुवाहाटी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे भाई इसके अध्यक्ष। अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। किस अनुच्छेद में अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में प्रावधान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है भाई। कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 13 भाई, अनुच्छेद 13 रखता है। बात करेंगे अनुच्छेद 21A में संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। RTE क्या है? तो यह है राइट टू एजुकेशन, ठीक है भाई। ये कब पारित हुआ है? किस वर्ष आया? ये 2009 में आया था। लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है ये, ठीक है भाई। झील के बारे में बात करेंगे। भारत की सबसे मीठे पानी की झील तो ये वुलर झील है। कहाँ पे है? बांदीपुर, जम्मू एंड कश्मीर में भाई। खारे पानी की है चिल्का झील उड़ीसा में, लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है भाई। मेघालय में कौन सी झील है? बड़ा पानी और उमियंग झील। उत्तराखंड में भीमताल ताल वाली सभी झील उत्तराखंड में पाएंगे। राजस्थान में झील है सांबर झील है भाई, ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। भारत पाक का युद्ध हुआ था 1947 से 48 में। क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। 1965 में प्रथम युद्ध, फिर 1971 में हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। चीन के साथ पूछ ले तो 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा पूछ ले तो कौन सी है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा ही, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। फुल फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। GNP क्या होता है? तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। NNP क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। NDP क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और GNI क्या होता है? ग्रोस नेशनल इनकम होता है भाई। GDPEFC क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट होता है। GAV क्या होता है? तो ग्रोस वैल्यू एडिड होता है। और NVA क्या होता है? नेट वैल्यू एडिड होता है भाई। ये फुल फॉर्म याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। मात्रक की बात करेंगे। आर्द्रता व गैस का मात्रक कौन है? तो आर्द्रता मापी में मापा जाता है। गैस व आर्द्रता को हाइड्रोमीटर में द्रव का घनत्व मापा जाता है। वायु वेग मापी में हवा की गति मापी जाती है भाई, ठीक है। वाहन की गति पूछ ले किस में मापी जाती है? तो तेज मापी में मापी जाती है। सूर्य की किरणों की तीव्रता को एक्टिनोमीटर में मापा जाता है। दाब का मापक बैरोमीटर का। और समुद्र की गति में मापते हैं? बैरोमीटर में। वाहन अपनी गति किस में नापता है? तो ओडोमीटर में नापता है। स्फिग्मेनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो रक्त दाब मापा जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ मापता है भूकंप की तीव्रता को। तो बात करेंगे रक्त के बारे में। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और रक्त समूह की खोज पूछ ले तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। पीएच पैमाने की खोज पूछ ले तो सोरेनसन द्वारा की गई थी। रक्त समूह AB की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये क्या होता है? तो सर्वग्राही होता है। O क्या होता है? तो ये सर्वदाता होता है। नीला रक्त होता है। नीला रक्त कौन सा रक्त होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है। और लाल रक्त होता है शुद्ध रक्त। रक्त में क्या पाया जाता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे करंट के बारे में। हाल ही में किस देश ने प्रथम मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। जुके 2 कैरियर रॉकेट का नाम है। नासा द्वारा अंतरिक्ष उद्यान विकसित किया गया है तो जो जीनिया फसल की खेती के लिए उपयोगी रहने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है। इनका उपनाम पूछ ले तो CR7 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी जर्सी का नंबर भी 7 है। पुस्तक पूछ ले तो मोमेंट्स इनकी पुस्तक का नाम है।
अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी पूछ ले फुटबॉलर के तो कौन है? CR7 है, 123 गोल किए हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। सेकंड स्थान पर अली डई है, 109 गोल किए हैं, ईरान के रहने वाले हैं। थर्ड पे है मेसी, उन्होंने 104 किए हैं। और भारत का पूछ ले तो भारत का स्थान है चौथे नंबर पर, सुनील छेत्री 192 गोल किए हुए हैं भाई। हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो हैरिस पार्क का नाम बदल कर लिटिल इंडिया रख दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक है, इंडिया के नाम पर रखा गया इसलिए इम्पोर्टेंट है भाई। ऑस्ट्रेलिया के पीएम पूछ ले तो एंथनी अल्बनीस हैं। बात करेंगे होमवर्क के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो डार्लिंग नदी के किनारे पर है। ये होमवर्क था भाई। वीडियो कैसी लगी आपको, रिवीजन कैसा रहा, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं।